गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनिमल फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। कल के वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसके बारे में हमने स्टडी की थी। उसके अलावा डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट काइंड ऑफ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी की थी। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड्स हो या प्रोटीन्स हो, उनको किस भाग में या किस मात्रा में तोड़ा जाता है, किस फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया जाता है जिससे हमारे सेल्स जो हैं उनको एब्जॉर्व कर सके, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। डाइजेशन के बारे में हमने ये पढ़ा कि डाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, एब्जॉर्वेबल फॉर्म में तोड़ा जाता है, कुछ मैकेनिकल या फिर बायोकेमिकल प्रोसेसेस के माध्यम से। ठीक है, आगे हम जो पढ़ेंगे, हमने जो एक लिस्ट देखी थी कुछ ऑर्गन्स की जिससे मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल बनता है, उनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो हमने स्टार्ट किया था माउथ से। माउथ के बारे में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि माउथ जो है वो सिर्फ एक ओपनिंग है, जो आपकी ओपनिंग है माउथ की, बस उतना उस पार्ट को माउथ बोलते हैं। उसके अंदर का जो पूरा हिस्सा है, उसके अंदर की जो पूरी कैविटी है वो है बक्कल कैविटी। ठीक है, तो माउथ के बारे में आपको नहीं पढ़ना, माउथ का काम है बस वो खाना अंदर जाता है माउथ से। ठीक, जाता किस में है? बक्कल कैविटी में जाता है। तो बक्कल कैविटी की बात करते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बारे में बात करें तो माउथ का इंटरनल कैविटी जो है वो बक्कल कैविटी कहलाता है। और बक्कल कैविटी के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है टीथ और टंग के बारे में, अपने दांतों के बारे में और जीभ के बारे में। ठीक है, तो बक्कल कैविटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टीथ मौजूद होते हैं। ठीक, टीथ की बात करें तो हम जो हैं, जो होमोसेपियंस जो मानव है, उसके पास हेट्रोडोन टाइप के टीथ पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं अलग अलग फंक्शनिंग के लिए। तो हमारे पास बेसिक 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं: इंसिजर, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स। इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ जो है मौजूद रहते हैं। इनकी कुछ संख्या भी होती है। इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की बात करें तो इसमें इंसिजर जो है वो 4, कैनाइन्स जो हैं वो 2, प्री मोलर्स की बात करें तो 4 और मोलर्स जो हैं वो 6। 4, 2, 4, 6। इंसिजर 4, कैनाइन 2, प्री मोलर्स 4 और मोलर्स 6। तो टोटल कितने हुए? 16। 4, 2, 6, 10 और 6, 16। टोटल 16 हुए। तो ये एक सेट है टीथ का। अब यहाँ पे इसका एक कॉपी भी रहता है। एक सेट है मतलब हमारे ये जो टीथ का सेट है ये डुप्लेट में रहता है ना, जितने ये हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, एक जॉ में इतने हैं तो 2 जॉ में इसके डबल होंगे, तो टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। डेंटल फार्मूला की बात करें तो वो होता है 2, 1, 2, 3। नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें तो डेंटल फार्मूला होता है 2, 1, 2, 3। इसका हाफ करते जाओ, 2, 1, 2, 3। ठीक है, इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो डेंटल फार्मूला की बात करें वो होता है 2, 1, 2, 3 ऊपर और 2, 1, 2, 3 नीचे। ये 2 जॉ की बात हो रही है। ठीक, यही डेंटल फार्मूला बात करें बच्चों में, किड्स में, तो किड्स में डेंटल फार्मूला होता है 2102, क्योंकि किड्स के अंदर जो मोलर है वो प्रेजेंट नहीं होते। किड्स के अंदर प्री मोलर और लास्ट मोलर, प्री मोलर और लास्ट मोलर जो है प्रेजेंट नहीं होते। किड्स की अगर बात करें हम तो 2 इंसिजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्री मोलर नहीं होते और एक मोलर कम होता है। तो 2102 जो है वो डेंटल फार्मूला होता है किड्स के अंदर। प्री मोलर्स आर एब्सेंट एंड लास्ट मोलर आर एब्सेंट। In kids
प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स आर एब्सेंट। बच्चों में प्री मोलर और लास्ट मोलर जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज़ टंग। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है जीभ। जीभ के बारे में अगर देखें, टंग के बारे में अगर बात करें तो मस्कुलर ऑर्गन है। टंग के बारे में अगर देखें कुछ पॉइंट्स, तो मस्कुलर ऑर्गन है सबसे ज़रूरी पार्ट। दूसरा स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल बोलने का मतलब ये एक ऐसा मसल है जो कि किसी न किसी बोन से जुड़ा हुआ है। दो प्रकार के मसल्स की अगर अपन बात करें तो स्केलेटल मसल्स भी होते हैं, स्मूथ मसल्स भी होते हैं। स्केलेटल मसल वैसे मसल होते हैं जो हमारे कंट्रोल से वर्क करते हैं, मतलब हम उनका वर्क जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है, उनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है। जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कंट्रोल उनका जो मूवमेंट है हमारे कंट्रोल में नहीं होता। स्केलेटल मसल है तो किसी न किसी बोन से जुड़ा होगा, इसलिए नाम मिला है स्केलेटल। ठीक है, किसी न किसी बोन से जुड़ा होगा। और ये किस बोन से जुड़ा होता है? हायोइड बोन से। अटैच्ड टू हायोइड बोन। हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है स्केलेटल मसल, जो कि टंग होता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो जीभ के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इस तरह का है। ठीक है, कुछ इस तरह जीभ का अगर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे छोटे छोटे पेपिलाज मौजूद होते हैं। जीभ को अगर आप ध्यान से देखो, टच करो, तो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती, चिकनी नहीं होती, ठीक, रफ होती है, खुरदुरी होती है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इसको पेपिला बोलते हैं, पेपिला। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको पेपिला बोलते हैं। इन पेपिला के ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन पेपिलास के ऊपर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल्स जो है क्या है? टेस्ट बर्ड्स। अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, स्वीटनेस के लिए, बिटरनेस के लिए, जो हमारे जीभ में स्वाद आता है। जैसे कि नॉर्मली आप देखो कि अगर तीखा लगता है तो जीभ के पीछे वाले पोर्शन पे ज़्यादा तीखा लगता है। क्यों? वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स जो है बिटरनेस का, वो वहाँ पे मौजूद है। इसलिए ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं इन पेपिला के ऊपर ही मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जीभ को अगर आप देखो तो अपनी जीभ को देखना तो वो नीचे साइड से एक पतला सा आपको लेयर दिखेगा, सेप्टम दिखेगा, उसके माध्यम से जुड़ी हुई होती है। जीभ को अगर आप उठा के देखोगे तो जीभ के नीचे एक इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे जीभ है तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर है जिससे जीभ जुड़ी है, इस तरह से जीभ जुड़ी होती है ना, ठीक है, टंग इस तरह से जुड़ी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रेन्यूलम, लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ओके, दिस इज नोन एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ठीक है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम, जो जीभ हमारा नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ रहता है उसको लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई। बक्कल कैविटी में क्या क्या है? टीथ और टंग, इन दोनों के बारे में देख लिया। बक्कल कैविटी की एक और बहुत ज़रूरी चीज़ सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवा सिक्रीट करने वाली ग्रंथियां जो हैं वो मौजूद रहती हैं। जो लार ग्रंथियां होती है वो बक्कल कैविटी में मौजूद रहती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो टोटल 4 सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। 2 पैरोटिड,
एक पाई जाती है सबलिंगुअल, एक पाई जाती है सब मैंडिबुलर या जिसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि 2 पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है पैरोटिड। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड। उसके बाद बात आती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ठीक है। एंड थर्ड टाइप जो आता है वो है सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो ये टोटल 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उनकी संख्या टोटल 4 होती है क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड जो है वो 2 पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं बक्कल कैविटी में। दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू बक्कल कैविटी। अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं बक्कल कैविटी में थ्रू डक्ट। डक्ट के माध्यम से ये अपना जो भी सिक्रीशन है वो बक्कल कैविटी में सिक्रीट करते हैं। अब ये लिखना ज़रूरी क्यों था डक्ट के माध्यम से? जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा, बट मैं बता दूँ डक्ट में जो भी, डक्ट बोलने का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गन है, अगर कोई ग्लैंड है और उस ग्लैंड से किसी भी प्रकार का एंजाइम निकल रहा है, वो एंजाइम अगर डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है तो वो डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड होगा या डक्टलेस सिक्रीशन होगी उसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर कोई भी ग्लैंड अपना सिक्रीशन एक डक्ट, एक नली में कर रहा है, ठीक है, उस डक्ट के माध्यम से फिर चीज़ें ब्लड में जा रही हैं, तब उसको बोलेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इस कारण से चूंकि डक्ट के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स जो हैं ये क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और अगर डक्ट लेस हो तो एंडोक्राइन। ग्लैंड विच डायरेक्ट सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन ब्लड आर एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स which direct secrete their secretion in blood are endocrine gland। वो ग्लैंड्स जो कि डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में डालते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया है होप। तो सैलिवरी ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं सलाइवा के बारे में थोड़ी सी। सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड का जो मुख्य सिक्रीशन है या सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है सलाइवा। सलाइवा की अगर अपन बात करें तो सलाइवा जो है वो वाटर, म्यूकस, आयंस और एंजाइम इन चीज़ों से मिलकर बना है। वाटर, म्यूकस, आयंस और एंजाइम, इन 4 चीज़ों से मुख्यतः मिलके बना है आपका सलाइवा। ठीक है, जो थूक या जो लार होती है वही सलाइवा है। ओके, अब यहाँ पे आयंस की बात करें तो अलग अलग प्रकार के आयंस पाए जाते हैं। आयंस की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, कैटायंस, एनायंस दोनों पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम भी मौजूद है।
सोडियम और पोटाशियम भी मौजूद है, उसके साथ साथ यहाँ पे आयंस में बाइकार्बोनेट और क्लोराइड भी मौजूद है। आयंस में यहाँ पे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी मौजूद है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स जो है वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस जो है मौजूद रहते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, एक एंजाइम जो है ज़रूरी जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम, वो मौजूद रहता है। और दूसरा एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, आपने नाम सुन रखा होगा, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज भी एक ज़रूरी एंजाइम है। तो ये सारे एंजाइम और आयंस जो हैं सलाइवा में मौजूद रहते हैं, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में ये हेल्प करता है। सैलिवरी अमाइलेज का मुख्य काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें इन आयंस की, इन आयंस की भी कुछ स्पेशलिटी होती है। किस तरह से होती है? जो क्लोराइड आयंस हैं वो एक्टिवेट करता है सैलिवरी अमाइलेज को। क्लोराइड आयंस एक्टिवेट्स सैलिवरी अमाइलेज। क्लोराइड आयंस जो है वो सैलिवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन कर सके। बिना क्लोराइड आयंस के सैलिवरी अमाइलेज एक्टिवेट नहीं होगा, बिना सैलिवरी अमाइलेज के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करना। लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करना। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। दे किल्स द बैक्टीरिया, जो बाहर से इंटरनल एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया आ रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाने के साथ आ रहे हैं, वो उनको ख़त्म करना, उनको मारना, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें सलाइवा में, तो सलाइवा का पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, अप्रॉक्स न्यूट्रल होता है, पीएच 6.8 के आसपास होता है। सलाइवा की बात करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो पीएच है वो कितना होता है? 6.8 के आसपास होता है। पीएच जो है वो 6.8 के आसपास, पीएच जो है वो 6.8 के आसपास होता है। स्लाइटली क्या कहते हैं? एसिडिक होता है, अप्रॉक्सली न्यूट्रल। और उसके बाद अगर अपन देखें तो फूड प्लस सलाइवा, जब फूड सलाइवा से मिल जाता है, फूड जब सलाइवा से मिलता है तो इसको हम बोलते हैं बोलस। फूड जब सलाइवा से मिलता है इसको हम बोलते हैं बोलस। और बोलस को निगलना मतलब जब हमने खाना खाया, उस खाना से सलाइवा मिक्स हो गया, जब खाना से सलाइवा मिक्स हो जाता है तो फिर उस खाने को हम बोलस बोलते हैं। और जब इस बोलस को हम निगलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीग्लूटिशन। स्वेलोइंग ऑफ बोलस, बोलस का स्वेलोइंग होगा तो इसको हम बोलते हैं डीग्लूटिशन। Swallowing of bolus is known as deglutition. Deglutition, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बकल कैविटी में जो भी पार्ट्स हैं, लाइक टीथ है, उसके अलावा टंग है, उसके अलावा जो एंजाइम्स है, सैलिवरी अमाइलेज हैं, लाइसोजाइम्स है, इनके बारे में पढ़ा। और सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, इनके बारे में देखा। टीथ कौन कौन से टाइप से होते हैं इसके बारे में देखा। टंग जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये सब भी देख लिए। कौन कौन से टाइप्स के सैलिवरी ग्लैंड्स हैं इनके बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम गट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी ईसोफेगस की गट वॉल है वो किन चीज़ों की बनी है, कितने लेयर्स होते हैं, कैसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ईसोफेगस स्टोमक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए, इसके नोट्स बनाइए और प्रीवियस वीडियो भी जो डाइजेशन के हैं उसको देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।